स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ड्राइविंग स्कूल में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैफिक में गाड़ी को कैसे चलाएं, लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे जजमेंट करें, कैसे पता करें कि हमारी गाड़ी उतनी जगह में निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी, कैसे यू टर्न लेना चाहिए, कैसे किसी गाड़ी को सिटी में कैसे क्रॉस करना चाहिए, कभी कभी गोल चौराहे पड़ जाते हैं, गोल चौराहे को कैसे पार करना चाहिए। तो आज हम आपको इसी वीडियो में सारी बातों से हूबहू वाक्य कराएंगे और आपको कायदे से समझाएंगे। अगर आपको इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अक्सर ड्राइवरी से रिलेटेड वीडियो बनाया करते हैं। अगर आप गाड़ी सीख रहे हैं तो हमारी वीडियो आपके बहुत काम आ सकती है। बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब दिखाते हैं। सामने मेरे चौराहा है बड़ा सा। अब इस चौराहे पे कैसे निकलते हैं। अक्सर इस चौराहे पे जो नए बंदे होते हैं उन्हें बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इस चौराहे पे नए बंदे को प्रॉब्लम होती क्यों है वो मैं बताता हूँ आपको। ये चौराहा थोड़ा सा ऊंचाई पे है और यहाँ पे लगता है ट्रैफिक, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम नए बंदों के साथ यही होती है कि वो चढ़ाई पे गाड़ी को कैसे रोक ले। भाई चढ़ाई पे चढ़ा लिया, चढ़ाई पे चढ़ाने के बाद आपने ब्रेक दबा लिया और क्लच दबा लिया। अब अगर आप ब्रेक छोड़ रहे हैं तो गाड़ी आपके पीछे जा रही है। सिटी का मैटर है, कोई ना कोई गाड़ी तो आपके पीछे चिपका ही लेगा। अगर आपकी गाड़ी पीछे गई तो किसी न किसी से टकरा जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये भाई साहब आ रहे हैं, मैंने देखिए चढ़ाई पे गाड़ी रोक दी। मैं चाहता तो गाड़ी निकाल सकता था, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने गाड़ी को रोक दिया। अब मैं देखिए ब्रेक छोड़ रहा हूं तो मेरी गाड़ी पीछे जा रही है, मेरे पीछे भी गाड़ियां लगने स्टार्ट हो गई हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे बैटिंग पॉइंट क्लच का इस्तेमाल करना है। गाड़ी को पहले तो फर्स्ट गियर में डाल दिया मैंने और हाफ क्लच को मैंने छोड़ा है। देख सकते होंगे आप, मैंने हाफ क्लच को छोड़ा है, गाड़ी को मैंने उठा लिया है। मैंने रेस बिल्कुल नहीं दबाई हुई है और हाफ बैटिंग पॉइंट पर रोका हूं। अब आप देख लीजिए मेरी गाड़ी पूरी उसी तरह से बैटिंग पॉइंट पे ही रुकी है और मैं क्लच पे ही सिर्फ गाड़ी को उठा रहा हूं। सिर्फ आपको यही करना है। आप इसीलिए मैं बोलता हूं कि बैटिंग पॉइंट क्लच का जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में आपका बैटिंग पॉइंट बहुत काम आता है। अगर आप क्लच का बैटिंग पॉइंट जानते हैं तो आपको इस तरह की सिचुएशन में कभी भी घबराना नहीं पड़ेगा, कोई हड़बड़ी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए मैंने आराम से स्मूथली इसको निकाल लिया है, चौराहा क्लियर है और मैंने इसको चौराहे को पार कर लिया है। अब आते हैं, अगर आप बैटिंग पॉइंट सीखना चाहते हैं तो इस पे हमने एक वीडियो बना रखी है, आप जाकर के चैनल पे, हमारी चैनल पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। तो अब चलते हैं आगे। देखिए सबसे पहले जाम में क्या करना होता है। सबसे पहले जाम में आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जब तक आप परफेक्ट तरीके से, पूरी तरीके से प्रो ड्राइवर नहीं बन जाते हैं, आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, वरना इस तरह की देखिए दिक्कतें आ सकती हैं। चाचा जी किनारे चल रहे थे, अचानक उधर से बैटरी रिक्शा वाला रोड पे आ गया और बीच में ये चाचा फंस गए, क्योंकि इनका ध्यान कहीं और था। ये किसी दुकान को देख रहे थे। तो रोड पे आप अगर चल रहे हैं तो सबसे पहले तो अपना ध्यान, फोकस जो है सब ड्राइव पे ही रखना। इधर उधर की चक्कर मकर में देखने में चक्कर में मत पड़िएगा, वरना दुर्घटना होने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। आपको क्या करना है, डिवाइडर से सटा के आराम से कोना पकड़ के स्लोली आराम से चलिए। जहाँ चौराहे इस तरह के पड़े हॉर्न का प्रयोग करिए और आगे बढ़ते रहिए। अच्छा, रोड पे चलते हुए आपको एक चीज का और ध्यान देना है। आप अगर सिटी में चल रहे हो या हाईवे पे चल रहे हो या कहीं भी चल रहे हो तो अपने ORBM पे विशेष ध्यान देना है। अगर आप 4 सेकंड आगे देख रहे हैं तो 1 सेकंड बीच में आपको ORBM दोनों राइट लेफ्ट जरूर देखना है, नोटिस करना है। बीच वाला भी लुकिंग ग्लास में भी आपको जरूर देखना है। ये आपको एक आदत सी बना लेनी है। आप ये आदत बन जाएगी ना तो आपको चारों तरफ का नज़ारा मिलता रहेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि ड्राइवर के 4 आंखें होती हैं। तो 4 आंखें यही होती हैं, 2 हमारी खुद की होती हैं, 2 हमारे ORBM होते हैं जो हमें पीछे का बताते हैं।
इसी को लोग बोलते थे ड्राइवर के 4 आंखें होते हैं, आज भी बोले जाते हैं। तो आपको ओवरबीएम पर भी विशेष ध्यान देना है। इससे क्या होता है ना कि आगे की तो हम देख ही रहे हैं और पीछे का भी हमें पता चलता है कि कौन सी गाड़ी हमारे पीछे है, कौन सी गाड़ी है, कब निकलना है, उसे साइड देना है या नहीं देना है। अभी जैसे कि मुझे इस चौराहे से राइट मुड़ना है, तो जब राइट, अक्सर एक चीज और बताता हूँ, अक्सर लोग क्या करते हैं, जैसे कि राइट मुड़ना है, बहुत लोग उस साइड चले जाते हैं, लेफ्ट साइड से जगह बची हुई है, लेफ्ट साइड में जाकर के आगे लगा देते हैं। बात आगे लगाने की नहीं होती है, बात होती ये है कि हमें जाना किस तरफ है। अगर मैं जाकर के लेफ्ट साइड में गाड़ी अपनी लगा दूंगा तो जिनको लेफ्ट जाना है वो कहाँ जाएंगे, मुझे तो राइट। फिर मुझे जब ट्रैफिक खुल जाएगा तो पूरा लेफ्ट से राइट तक आना पड़ेगा। मेरे चक्कर में सारे पीछे वाले बंदे डिस्टर्ब होंगे और हो सकता है कि कहीं ना कहीं हम ही से, अगर हम नए हैं तो कहीं ना कहीं हम ही से कुछ धोखा हो जाए और हमारी गाड़ी कहीं ना कहीं डेंट हो जाए। तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। अगर मुझे राइट जाना है, राइट ही लगाइए। देखिए मैंने राइट लगाया था, कितनी आसानी से मेरी गाड़ी जो है आराम से निकल गई। देखिए जाम लगाने वाले भी हम ही लोग हैं, जाम कोई लगाने बाहर से नहीं आता है, जाम भी हम ही लोग लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। अगर हम नियम से, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उस रूल से गाड़ी चलाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी ये देखा, बिना इंडिकेटर दिए भाई साहब ने मोड़ दिया। पहले इन्होंने लेफ्ट मोड़ा और फिर अचानक से इन्होंने राइट मोड़ दिया। ये कंफ्यूज होने वाला सिचुएशन थी। मुझे तो पहले से पता चल गया था कि ये मोड़ने वाला है, लेकिन जो नए बंदे होते हैं, जो बहुत कम गाड़ी चलाते हैं या तुरंत सीखे होते हैं, उनके लिए ये कंफ्यूजन का पॉइंट होता है कि भाई आपने पहले तो लेफ्ट काटा फिर राइट मार दिया। इंडिकेटर इसको देना चाहिए था। अब आके आपको दिखाते हैं कि जैसे हमारे सामने रेलवे स्टेशन आ गया, सॉरी रेलवे क्रॉसिंग आ गया, तो इस पे कैसे निकलना होता है। इस पे भी उसी तरह वही बैटिंग पॉइंट का ही इस्तेमाल करना होता है। फर्स्ट गियर में आप पहले गाड़ी डाल लीजिए और किसी, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो सबसे बढ़िया है किसी गाड़ी के आप पीछे लगा लीजिए, टेंशन सारी आपकी खत्म। दूसरी, आप नए बंदों की प्रॉब्लम क्या होती है कि हम ये कैसे अंदाजा लगाएं कि सामने वाली गाड़ी से हम कितना पीछे रखें ताकि उससे हमारी गाड़ी टच ना हो। तो देखिए, जब तक आपको गाड़ी के पहिए दिख रहे हैं तब तक आप आगे बढ़ा लीजिए। अब जैसे ये चाचा हैं, इनकी गाड़ी के पहिए मुझे दिख रहे हैं, मैं आगे बढ़ा लूंगा। अब मुझे दिखना बंद हो गया है, मैंने वहीं पे गाड़ी को अपने डाउन मार लिया, ब्रेक लगा लिया। तो सबसे सटीक तरीका मुझे यही लगता है कि जब तक आदमी के पहिए दिख रहे हैं तब तक आप बढ़ाते रहो, पहिए दिखना बंद हो जाए आप गाड़ी को वहीं रोक दो। अब जैसे चाचा की लाइट दिख, अक्सर कार में तो आप पहिए का जजमेंट कर लीजिए, और बाइक वगैरह में क्या है कि आप गाड़ी की जो बैक लाइट होती है बाइक में, उस वहां तक आप, जब तक वो दिखती रहे तब तक आप बढ़ाते रहिए। जहां वो दिखना बंद होना स्टार्ट हो जाए आप वहीं पे गाड़ी रोक लीजिए। अभी जैसे ये ऑटो रिक्शा है तो इसका मुझे कहां तक बढ़ाना है, अभी मैं दिखाता हूं आपको। जैसे कि ये पहिए दिखने बंद हो गए, ऐसा नहीं कि पहिए दिखने बंद हो गए तो बस उसके आगे आप 1 इंच भी नहीं बढ़ा सकते हैं। आप बढ़ा सकते हो, अच्छी खासी जगह रह जाती है, इतनी जगह रह जाती है कि एक बाइक आराम से निकल सकती है। देखिए मैंने कितना आगे बढ़ा दिया फिर भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप अगर नए हो तो आप इस तरह मत करिएगा। आप जैसे पहिए दिखने बंद हो जाए आप गाड़ी को डाउन कर लीजिए, ब्रेक लगा लीजिए, क्योंकि अभी आप परफेक्ट ड्राइवर नहीं हो। जब आप परफेक्ट हो जाना तो आप भी चाहे जैसे एडजस्ट कर लेना, आप खुद दूसरे को ज्ञान देने लगेंगे। अभी जैसे ये मुड़ना है तो मुझे उस साइड भी देखना है, क्योंकि गाड़ियां उस साइड से भी आ रही हैं, दोनों साइड से आ रही हैं। तो पहले मुझे उस साइड को देख करके और फिर अपनी गाड़ी को सीधे रोड पे ले आना है। ट्रैफिक में लोगों को पता नहीं क्यों घबराहट होती है। ट्रैफिक में कुछ घबराने वाली चीज ही नहीं है, बहुत ही इजीली आप गाड़ी ट्रैफिक में भी चला सकते हैं, बस सही नियम का पालन करके। आपको सिर्फ एक कोना पकड़ के चलना है। ये देखिए भाई साहब, देख सकते हैं इस तरह के हादसे भी बहुत होते हैं। तो आपको जो कटे हैं अपनी, उनका भी विशेष ध्यान देना है कि कौन सी कट से कौन सा बंदर उछल के आ रहा है, वरना आपकी ही गलती आएगी, क्योंकि अक्सर बड़ी गाड़ी वालों की ही गलती आती है।
अब यहाँ से मुझे लेफ्ट मुड़ना है, मैंने पहले ही अपनी गाड़ी को लेफ्ट ले आया है। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे ये बैटरी रिक्शा है, इधर से ले आए, तो इधर से लाने को फिर इधर ले जाओगे, बाई चांस उधर से बाएं साइड से अगर कोई गाड़ी आ गई तब, तो जिधर आपको मुड़ना है आप अपनी गाड़ी को पहले से ही उसी साइड आप ले जाइए, ताकि आपको गाड़ी मोड़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और कोई ना कोई गाड़ी तो होगी, उसी के पीछे लगा के आप आसानी से मोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आराम से आपकी गाड़ी भी निकल जाएगी और जाम में भी आपको नहीं फंसना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि ये गाड़ी आगे जा रही है, यहाँ पे कट है, हॉर्न देना है, क्योंकि पता नहीं बाइक वाले कहाँ से कैसे आ जाएं, तो अपनी पूरी तरह से अपनी सुरक्षा करनी है। बाई चांस बाद में जब कुछ हो जाता है तब की तब देखी जाएगी। अगर हमने इंडिकेटर दिया है, हॉर्न दिया है, गाड़ी की स्पीड कम है, उसके बाद भी अगर आपकी किस्मत खराब है, सामने वाले की वो आकर के लड़ जाता है, तो भाई अब किसी की किस्मत तो सुधारी नहीं जा सकती है। हम तो यही कह सकते हैं कि भाई ड्राइवर है, भगवान तो है नहीं। जो नियम था वो नियम का फॉलो किया, आपने नियम का फॉलो नहीं किया, आपके साथ हादसा हो गया, आप जाने आपका काम जाने। अब जैसे कि हम लोग अपने कॉलोनी में आ गए हैं, तो कॉलोनी में भी स्पीड बहुत ही ज्यादा, आपको 20 से 25 की स्पीड में ही गाड़ी चलानी है, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं बच्चे वगैरह भी होते हैं, कहाँ से कौन निकाला है। इंडिकेटर दिया, अपना मोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, अंधी मोड़े होती है, ब्लाइंड स्पॉट। अब जैसे सामने वाली है, अब इधर दोनों तरफ से है, कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो मुझे हॉर्न का प्रयोग यहीं से करना होगा और इंडिकेटर देना है, राइट मुड़ना है, आराम से गाड़ी को लंबा ले जा करके मोड़ लिया। अब यहाँ पे जैसे कि एडजस्ट कैसे करना है आपको, आप देख सकते हैं 2 गाड़ी खड़ी हैं। अब आप अंदाजा लगाएं गाड़ी निकल पाएगी या नहीं निकल पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, अपना जो राइट वाला साइड है उससे बिल्कुल चिपकाइए और चिपका करके गाड़ी को निकालिए। देखिए हमारा ORBM खुला हुआ है, ORBM जो खुला हुआ है, देखिए उस गाड़ी के ORBM में टच नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारी गाड़ी बिल्कुल परफेक्ट सटी हुई है। आप यहाँ से ले जाइए। अब आप स्टीयरिंग मेरी देखिए, इसका जजमेंट करिए। ये देखिए मेरा पहिया जा रहा है, यानी कि मेरी गाड़ी निकल जाएगी। मैंने अपनी गाड़ी को निकाला, यहाँ तक ले गए। अब इस ORBM में देखिए, इस ORBM को देखते हुए देखिए पीछे मेरी गाड़ी सब दिख रही है। मैंने अपनी गाड़ी को थोड़ा सा इधर काटा, आराम से ये देखिए सीधा करके निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से, बस घबराना नहीं है, जो भी करना है आपको आराम से करना है। घबराएंगे तो सब मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि ड्राइवरी एक ऐसी चीज है कि रिलैक्स होके चलाइए। इस पे आप तो बैठे ही हैं, आप तो अपनी जान हथेली पे लेकर के गाड़ी चला ही रहे हैं, बट अगर आपके साथ और भी 2-4 लोग हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी आप पर ही है। तो बिल्कुल रिलैक्स होके चलाए। हाईवे पे ट्रैफिक में तभी लेकर के आए जब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मेरे अंदर से अब गाड़ी का चलाने का कोई डर नहीं है, आराम से मैं चला लूंगा, बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, तभी गाड़ी को रोड पे लेकर के आए। अन्यथा रोड पे लेकर के ना आए, घर पे ही अपनी प्रैक्टिस करें, फील्ड में गाड़ी चलाएं। और गाड़ी की जब भी प्रैक्टिस करें तो किसी न किसी ट्रेंड बंदे को अपने साथ जरूर रखें, ताकि इससे क्या होता है, एक हौसला बना रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ अगर कोई बात होती है तो मेरे साथ ये बंदा है, ये सब कुछ संभाल लेगा। अभी जैसे कि ये मेन रोड है, मैं कॉलोनी से थोड़ा सा मेन रोड में आ रहा हूँ, ये गाड़ी खड़ी है, मुझे आगे नहीं दिख रहा है, हॉर्न का प्रयोग करना है। ऐसे स्पॉटों पे क्या है कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे देख लीजिए, बिल्कुल एकदम से मत आइए, क्योंकि उसे भी क्या पता कि आप गली से आ रहे हो। देखिए अक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी सिचुएशन पे हमारी ही होती है, क्योंकि मैं गली से रोड पे आ रहा हूँ, वो तो रोड पे ही चल रहा है, अगला तो रोड पे चल ही रहा है, उसको क्या मालूम कि गली से रोड पे हम आ रहे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम क्या सब कुछ देख दाख करके रोड पे ही आए। अब जैसे कि रोड पे आ गए हैं, अब आराम से चलना है। उसके बाद मुझे मुड़ना है इधर अपने लेफ्ट साइड पे। इंडिकेटर मैंने दे दिया, यहीं से हॉर्न का यूज करने लगा हूँ, और हॉर्न का यूज करते करते देखिए मैंने गाड़ी को डाउन मार के मोड़ लिया, क्योंकि ज्यादा तेज यहाँ भी नहीं मोड़ सकते, जगह हमारे पास कम है। कुछ बंदे क्या होते हैं, उन जिसे सामने वाले को आना है तो वो अपना उस साइड से आए ना, लेकिन बहुत बंदे मोड़ने के लिए क्या करते हैं, हमारी साइड में आके मोड़ देते हैं।
तो अपने को होशियार रहना है। सामने वाला क्या कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें अपने को होशियार रखना है। इंडिकेटर दिया, ऐसे मैंने गाड़ी को मोड़ लिया, क्योंकि ड्राइवरी की एक ऐसी चीज है कि खुद को भी बचिए और सामने वाले को भी बचाइए। नजरों से सामने वाले की हरकत पढ़ने की भी कोशिश कीजिए कि सामने वाला क्या चाहता है, वो क्या करना चाहता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपका कोई भाई बंधु ट्रैफिक में गाड़ी चलाने से डरता है तो हमारी वीडियो उस तक पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि उसे कोई ना कोई हेल्प मिल सके। जय हिंद, जय भारत।